गोपालगंज में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर चल रहा था कॉफ़ी संवाद। तभी एक छात्रा उठी और डीएम साहब से पूछ ली, डीएम सर आप कैसे डीएम बन गए? हमारे तो परिजन भी सहयोग नहीं करते हैं। ऐसे में गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जो जवाब दिया उससे काफ़ी संतुष्ट हुई छात्रा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यह कॉफ़ी संवाद बालिकाओं से चल रहा था। तभी उसी दौरान एक छात्रा ने जो सवाल पूछा उसे पहले आप सुन लीजिए, फिर डीएम ने क्या जवाब दिया वो भी सुनाएंगे। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि आपके जैसा डीएम कैसे बने, और जैसे कि आपको पता है कि आजकल के विद्यार्थी के ऊपर बहुत दबाव होता है अथवा आईएएस करने का, डीएम बनने का, डॉक्टर बनने का। हम अपने अभिभावकों को कैसे समझाएं? यदि आपके अभिभावकों के ऊपर आपको भी कुछ ऐसा दबाव रहता है, शायद आज इस गोपालगंज जिले को आपके जैसा इतना अद्भुत डीएम नहीं मिलता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब आपने उस छात्रा का तो सवाल सुन ही लिया, लेकिन इस पर गोपालगंज के डीएम ने क्या जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो बनना चाहते हैं उसी रास्ते को मजबूत करें, कभी स्ट्रगल दबाव में नहीं। और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर फील्ड बेहतरीन उसके एपेक्स को पहुँचने का प्रयास करें। अब तो खैर डाइवर्सिटीज काफ़ी फील्ड में हो गई है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। साइंस में भी पहले लोग पढ़ के जनरली डॉक्टर या इंजीनियर बनते थे, अब तो बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद बायो साइंटिस्ट है, बायो इंजीनियर्स हैं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स इसमें लोग ग्रो कर रहे हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद आप वहाँ से जा करके साइंस कर करके MBA है, CDS है, और कई सारे जॉब्स मिला। वहीं दूसरी छात्रा की जब बारी आई तो उस छात्रा ने अपने घर की आपे बीती बताते हुए डीएम से सवाल कर दिया कि सदर अस्पताल में इलाज के लिए जाने पर कोई भी उन्हें अंदर तक नहीं ले जाता है। फिर डीएम ने जवाब दिया, सुनिए। कोई मदद करने वाला नहीं होता है। ये मेरे ही घर की बात है, मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हुआ था तो उनको अंदर लेके जाने के लिए कोई नहीं था। तो हम चाहते हैं वहाँ पे आप व्यवस्था करें कि कोई उनका सहायता करे कि अंदर रूम में लेके जा सके। स्टाफ की काफ़ी बड़ी इसमें से इश्यूज हुए थे, और कोविड के टाइम में आपको याद होगा काफ़ी संख्या में करीब 135 वॉलंटियर्स ने वॉलंटियर किया काफ़ी समय, तो काफ़ी हेल्प किया। हम इस दिशा में NGO से भी हेल्प लेकर के हम प्रयास करते हैं। बेसिकली अब बाहर की एजेंसी को नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि कई लोग कुछ बीच का धंधा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपके सुझाव को हम पिकअप करते हैं, CSO करते हैं। वहीं यह कार्यक्रम जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेंस एंड वन स्टॉप सेंटर गोपालगंज के द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान छात्राएं डीएम से मिलकर काफ़ी खुश नजर आईं। क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। आज मेरी डीएम से पहली बार मुलाकात हुई। इसमें हमने बहुत डर लग रहा था, लेकिन तभी भी उनसे हिम्मत जुटा कर सवाल पूछे, जिसका सर ने बहुत अच्छे से आंसर दिया, हमें समझाया। और आगे मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं उनकी जैसे IAS बन सकूं, उनके जैसे, जिसके लिए मैं प्रयास करूँगी कि मेरा भी कम उम्र में ही सिलेक्शन हो जाए इसके लिए। पहले कभी मिली थी डीएम से? नो सर। ये आज कैसा लगा? आज अच्छा लगा? यस सर, बहुत अच्छा लगा। सभी बातों का जवाब दिया सर? यस। मैंने पहली बार डीएम से बात की, उन्होंने बताया कि उनसे मैंने पूछा कि हॉस्पिटल के बारे में आप क्या सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब उसका एक्सीडेंट होता है तो वो उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है, उस पर कुछ लोग को रखा जाए कि उनकी मदद कर सके। ये मेरे घर की कहानी है। कुछ दिन पहले ही मेरे भी पापा का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उनकी सहायता करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। तो वही बात हम अपना बात डीएम के सामने रखे हैं। क्या बोले सर? डीएम बोले कि वो हम लोग देखेंगे, वो उस पर चर्चा करेंगे और लोग को भी रखेंगे। आश्वासन दिए कि होगा सब कुछ? हाँ। खुश हो? हाँ। अच्छा, आज पहली बार डीएम साहब से बात? यस सर। कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा लगा। पहले तो नर्वस थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। सर ने अच्छे से जवाब दिया? यस सर। आज मेरा डीएम सर से संवाद था और मैंने सर के समक्ष काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रखे और सर ने उनका बहुत अच्छे से सुझाव भी दिया। संतुष्ट हो? जी सर। अच्छा, पहले कभी मुलाकात हुई थी डीएम? नो सर। आज कैसा लगा उनसे बात हुई? आज उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। डर भी लग रहा होगा? डर था। हाँ, लेकिन पूछ ली सवाल? जी सर। मैं यहाँ डीएम सर से मिलने आई थी और उनसे कुछ संवाद था, उनसे कुछ बातें अपने विद्यालय के बारे में कुछ
उनसे उपयोग और मतलब कि हमारे सुख सुविधा, हमारे विद्यालय की हर एक बहनों को जो सुविधा मिल सके उसके उपयोग में हम लोग आए थे यहाँ पे। और सर से बात भी हुआ और डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। सर से बात करने पर पहली मुलाकात थी, पर हम लोगों ने डर का सामना करके सर से बात किया और सर ने बहुत प्यारे प्यारे जवाबों से हम लोगों का जवाब दिया और हमने भी बहुत प्यारे प्यारे से उनसे सवाल किया। उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया और हमने संतुष्ट है कि उन्होंने जवाब दिया और हमें। छात्राओं को तो आपने सुन ही लिया, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम में गोपालगंज के डीएम ने जब शिरकत किया तो उन्हें भी काफ़ी आनंद आया। उन्होंने भी छात्राओं से खूब बात की और उनके सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि छात्राएं कभी किसी से कम नहीं हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। मैं कामना करती हूं कि सभी बालिकाएं इसी तरह से आगे बढ़ें और वो भी कोशिश करें कि हम भी एक IAS बने। अभी आप सुन रहे थे कि काफ़ी संख्या में यहाँ बच्चियाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही कई लोगों के कई सवाल थे जिसको कि मैंने इसका जवाब देने का प्रयास किया है और इस जवाब से हमें नहीं पता कि कितने लोग सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। और मैं पुनः सभी बालिका से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी मन की ज़रूर करें, अपने पेरेंट्स से सहयोग लें और जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उस मुकाम को ज़रूर हासिल करें। उनका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं और सपोर्ट सिस्टम। कई बच्चियों ने अपनी बातों को भी पूछा आपसे कैसे IAS बने और कई बच्चियों ने शिकायत भी किया। उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा सर? शिकायत नहीं कहेंगे, उसे हम सुझाव कहेंगे कि उस सभी जो बालिकाओं का सुझाव था शिक्षा में, उन सुझावों को मैंने नोट डाउन किया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको दुरुस्त किया जाए। उन सुझावों के आधार पर व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए और जो हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उसका हमने प्रयास किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कॉफ़ी संवाद को लेकर गोपालगंज के डीएम ने सभी छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान गोपालगंज के ICDS के प्रभारी मौजूद रहीं। वहीं महिला हेल्पलाइन से नाजिया मुमताज़ सहित अन्य पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।